तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की वास्तु दोष एंड रेमेडीज़ की, क्योंकि इसके पास हमारे पास काफ़ी बार कमेंट आ चुके हैं और इसके फ्रीक्वेंटली कमेंट आते रहते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के वास्तु दोष और रेमेडी की। पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोई भी फेसिंग घर है किसी का भी, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप इस टॉयलेट को तुरंत से हटवा दें, या फिर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है दिमाग से संबंधित या कोई कैंसर से संबंधित, तो भी आप इस टॉयलेट को जितना जल्दी हो सके हटा दें, क्योंकि उस बीमारी पे आपको जितना खर्चा आएगा उससे कम खर्चे में आप इस टॉयलेट को शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आप उसके कुछ रेमेडी करना चाहते हैं, कोई गंभीर बीमारी नहीं है या कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, तो उस कंडीशन में हम, या फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसे हालात नहीं है कि आप उसे चेंज कर पाएँ, तो आज हम आपको कुछ बढ़िया रेमेडी बताते हैं। टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी, जो रेमेडी हैं आपको तुरंत प्रभाव से इफ़ेक्ट करेंगे अगर आप उन्हें करते हैं तो। मान लीजिए ये घर है, नॉर्थ फेसिंग की घर है, रोड साइड, नॉर्थ साइड में गली है, रोड है, और यहाँ पे आपका जो टॉयलेट है आपने कंपास से चेक कर लिया, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे आपका टॉयलेट आ गया। तो आपको बढ़िया ज़बरदस्त रेमेडी बताते हैं जिससे कि आपको इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना मिले। लेकिन फिर भी दोस्तों हम आपको बताएंगे, जब भी आप कैपेबल हो उसी टाइम आप इस टॉयलेट को जो है शिफ्ट कर दें यहाँ से। मान लीजिए आपका टॉयलेट है, टॉयलेट सीट आपकी यहाँ लगी हुई है सबसे पहले, और काफ़ी बार क्या होता है कि टॉयलेट बाथरूम इकट्ठे होते हैं, कुछ लंबाई भी उसकी ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले क्या करें, आप जो टॉयलेट सीट है उसे उठा के आप यहाँ ENE जोन में करने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ कर देते हैं, अगर आपके पास इतना स्पेस है और आप ENE जोन में उसी शिफ्ट कर देते हैं तो भी आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जगह नहीं है, सिर्फ टॉयलेट अकेला और जो इसी कॉर्नर में बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये टॉयलेट है और यहाँ पे इसका गेट है और ये टॉयलेट सीट है। सबसे पहले जो आपको करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्लू कलर या ग्रीन कलर का पेंट करना है उस सीट के चारों साइड। 4 इंच चौड़ी पट्टी कर दें आप, सिर्फ पेंट की करें आप, टेप नहीं लगानी है, पेंट करना है आपको, जो फर्स्ट रेमेडी है। उसके बाद दोस्तों सेकंड रेमेडी आपको क्या करनी है, जो गेट है एंट्री टॉयलेट में जाने की, उसकी जो दहलीज है, दहलीज के ऊपर आपको येलो कलर का पेंट करना है। ध्यान रखें, आप येलो कलर का पेंट करना है आपको, उसकी सिर्फ दहलीज पे येलो कलर का पेंट करना है। सेकंड रेमेडी ये हो गई। थर्ड रेमेडी दोस्तों, जो उसकी दीवार है टॉयलेट की दीवार है जो, वो आप अंदर से उन्हें लाइट ब्लू कलर कर दें। दीवारों पे आप ब्लू लाइट कलर कर देंगे, अंदर दीवार टॉयलेट की चारों साइड, चारों दीवारों पे, टॉयलेट सीट के चारों साइड पेंट कर दिया। दहलीज में आपने येलो कलर का पेंट करना है, येलो जितनी भी चौड़ी दहलीज है वहाँ पे आप येलो कलर का पट्टी कर दे, 4 इंच चौड़ी येलो कलर की। ये थर्ड रेमेडी हो गई दोस्तों। उसके साथ ही आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर सी सॉल्ट, कांच के बाउल में सी सॉल्ट आप ज़रूर रखेंगे अपने टॉयलेट के अंदर। फ्रीक्वेंटली आप उसे चेंज करते रहेंगे। 20 से 25 दिनों के अंदर या 1 महीने के बाद आप उस सी सॉल्ट को आप उसी टॉयलेट में डाल के साफ़ कर दें और वहाँ पे दोबारा उस बाउल के अंदर फ्रेश सी सॉल्ट डाल के आप रख दें। ये फोर्थ रेमेडी हो गई। और अगर हो सके आप पेंट कर सकते हैं तो आप जो टॉयलेट की छत है, छत के ऊपर आप लाइट येलो कलर भी कर सकते हैं अगर आप कर सकें तो। 5 रेमेडी होगी दोस्तों ये टॉयलेट की। ये अगर आप कर देते हैं, आप मान के चले इस टॉयलेट का जो भी बैड इफ़ेक्ट आपकी लाइफ के अंदर आ रहा होगा वो भी 60 से 70% तक कम हो जाएगा दोस्तों। ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है ये। उस कंडीशन की रेमेडी है जब आप इस टॉयलेट सीट को यहाँ से हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, अभी हालात ऐसे नहीं है कि आप इस टॉयलेट को चेंज कर सकें,
तो उस कंडीशन के अंदर आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, इनको आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर हो सके तो आप यहाँ पे एक दीवार के दहलीज के अंदर एक कॉपर वायर भी डाल सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जो अक्सर पेड कंसल्टेंसी के अंदर बताई जाती है। तो ये करें आप, ये करने के बाद आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और जैसे ही आपके दोस्तों हालात सही होते हैं, कंडीशन सही होती है, तो आप उस दौरान कोशिश करें इस टॉयलेट को शिफ्ट करने की। आप इसे शिफ्ट करने की डायरेक्शन भी हम आपको बता देते हैं। आप इस कॉर्नर के अंदर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर इस टॉयलेट को शिफ्ट कर लें जितना जल्दी हो सके। आप और आपकी फैमिली जिस भी ट्रबल से गुजर रहे होंगे वो सब ट्रबल ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ये ही रेमेडी कर देते हैं तो, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की वास्तु दोष एंड रेमेडी। और आप करने के बाद बताना कमेंट के अंदर, अगर आपके घर में ऑलरेडी टॉयलेट बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और आप ये रेमेडी करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या आराम मिला इन रेमेडी करने के बाद। क्योंकि दोस्तों ये हमने काफ़ी जगह ये रेमेडी की हैं और इनका रिजल्ट भी आया है। और हम एक बात और बताना भूल गए आपको, जो सबसे बढ़िया और बेस्ट रेमेडी है जो टॉयलेट सीट है दोस्तों, उस टॉयलेट सीट के ऊपर आपको ढक्कन ज़रूर बंद करके रखना है, लिड। जब भी आप उस टॉयलेट को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आपको वो लिड बंद करनी है। अगर इंडियन सीट है तो दोस्तों इंडियन सीट के अंदर आपको क्या करना है, आप ऑफलाइन मार्केट में जाएँ, आपको इंडियन टॉयलेट सीट के कवर भी आजकल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप इंडियन टॉयलेट सीट का कवर लाके आप उस सीट के ऊपर ज़रूर लगा दें। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप कोई और जुगाड़ करके वाइट कलर का ही ऐसी कोई चीज़ उस सीट के ऊपर ढकने के लिए रख दें। जब भी आप यूज़ करने के बाद उसे आप फटाफट से ढक दें उस सीट को। जब भी यूज़ ना हो तो आप वो सीट आपकी हमेशा वहाँ ढकी रहनी चाहिए, कवर रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें दोस्तों आप कर लेते हैं तो आप गारंटीड है आपकी लाइफ के अंदर जो बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिले। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।